तो आ चुके हैं हम सक्सेस स्टडी सेंटर के साथ। और आज हम बात करेंगे ग्रामर ग्रामर में टेंस। और टेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी इतना महत्वपूर्ण टेंस है। ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है स्टोरी, अनसीन पैसेज, अदर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसेज। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, तो आज हम इसी की बात करेंगे। और चलते हैं इसकी पहचान की ओर। तो पहचान, आइडेंटिफिकेशन। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। तो ये हमारे पहचान वाले शब्द हैं। जैसे ता था, ती थी, ते थे, इनसे हम पहचान कर सकते हैं। और ये वाक्य के अंत में शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, तुमने पत्र लिखा, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा, तो अंत में हमारा आ रहा है। ऐसे ही सेकंड, हम कल आगरा गए, तो ये एक ही साउंड आ रही है, तो हम इससे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, उन्होंने गरीबों की सहायता की, तो यहाँ ई की साउंड आ रही है। वह आता था, तो अंत में इसके ता था, तो ता था हमारा ये दे ही रखा है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। तो गाइज, मुझे लगता है कि अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। तो रूल है हमारा, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सभी के साथ हमें केवल सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, उसने मेरी घड़ी चुराई। ही, उसने के लिए हमें ही यूज़। चुराई, स्टील, स्टोल, सेकंड फॉर्म हमारी स्टोल, चुराना की। माई वॉच, तो हमने यहाँ केवल 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 यानी स्टोल सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। गया, 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 देखो कितना डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। गया, 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 यानी इसमें गया, पहला जो फर्स्ट गया है हमारा सब्जेक्ट है। गया सेकंड वाला हमारा वो आपका शहर है। और गया यानी जाने वाला गया, तो गया, 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 गया। अब ये हमारा गया सेकंड फॉर्म वेंट टू गया। रूल्स 2, इस टेंस का प्रयोग आदत प्रकट करने के लिए भी होता है। जैसे एग्जाम्पल, पिताजी पिछले वर्ष आगरा जाया करते थे। जाया करते थे यानी ये उनकी हैबिट है, जाया करते थे, आया करते थे, खाया करते थे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, यूज टू का प्रयोग करना होता है। क्या, यूज टू। और यूज टू लगाने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे फादर, यूज टू लगाया, जाया, जाना, जाया करते थे, तो जाना की गो, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया टू आगरा, पिछले वर्ष लास्ट ईयर। सेकंड, वह प्रतिदिन सुबह के समय चाय पिया करती थी। सी यूज टू हैव टी, यानी पिया करती थी, या लेने के लिए यहाँ हैव यूज़ करते हैं टी। और प्रतिदिन सुबह, एवरी मॉर्निंग। तो हमें यहाँ इतना ध्यान रखना है, यूज टू ऐसे वाक्यों में जो हैबिट वाले होते हैं उनमें यूज टू का प्रयोग करना है, प्लस उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों शेयर कीजिए सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इसका हिस्सा बन सकें, और लाइक शेयर करते रहिए। और जो व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, आज पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेगेटिव सेंटेंस, तो हमारा रूल है इसमें, निषेधात्मक वाक्यों में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट कोई सा भी हो, उसके साथ डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ हमें ध्यान देना है, नेगेटिव में यहाँ हमें डिड नॉट लगाकर और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल, तुमने मेरी मदद नहीं की।
यू हमारा, यू के साथ डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म हेल्प मी। तो यहाँ हमें डिफ़र क्या हुआ, डिड नॉट का यूज़ किया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड, मधु ने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई। मधु डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म चुराना स्टील योर वॉच। तो मुझे लग रहा है आसानी से समझ में आ रहे होंगे, डिड नॉट लगाकर हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। सेकंड रूल है, कभी नहीं शब्द के लिए नेवर लगाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जो कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें हमारे कभी नहीं होता है, तो उसके लिए हमने क्या नेवर लगाया है। और नेवर लगाकर कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। जैसे हम कभी लखनऊ नहीं गए, वी नेवर, और गए सेकंड फॉर्म वेंट टू लखनऊ। सेकंड, मैंने सफ़ेद हाथी कभी नहीं देखा। तो आई कभी नहीं के नेवर, सेकंड फॉर्म देखा सी की सॉ, ए वाइट एलिफेंट। तो हमें यहाँ केवल एक बात रखनी है, कभी नहीं के लिए नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें भी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप्स होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप, जिनमें सबसे पहले क्या आता है। यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आए तो डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखनी है वही नेगेटिव की तरह, लेकिन यहाँ डिड को हमें सबसे पहले प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे क्या तुम अलीगढ़ गए, तो सबसे पहले हमें डिड यू गो फर्स्ट फॉर्म टू अलीगढ़। सेकंड, क्या अमित ने अपना पाठ याद किया, तो डिड अमित, याद करना का पहली फॉर्म लर्न हिज लेसन। तो बिल्कुल बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, केवल हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है वो डिड सबसे पहले, क्या अगर सबसे पहले आता है तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब चलते हैं इसमें आगे। सेकंड टाइप्स होते हैं कुछ इस प्रकार। यदि प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन आदि बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यानी जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रहे होंगे, हाईलाइट जो किया है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, इनकी अंग्रेजी हमें वाक्य में सबसे पहले लगानी होती है। जैसे तुम कल कहाँ गए, तो हमने यहाँ कहाँ को हाईलाइट किया है, कहाँ की वेयर, और सेम हमारे फर्स्ट टाइप की तरह बनाना होता है। बाकी डिड यू फर्स्ट फॉर्म। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, कल के लिए हमें यस्टरडे लगती है, क्योंकि यहाँ हमारा जो कल है वो बीता हुआ कल है, और बीता हुआ कल पास्ट के टेंसों में यहाँ यस्टरडे लगाते हैं। सेकंड, उसे आज किसने बुलाया, किसने यानी कौन, वही हु। कॉल्ड, उसे के लिए पता ही है आपको, ऑब्जेक्ट हमारा हिम, आज टुडे। तो बहुत एन्जॉय करके मुझे लग रहा है कि आप एन्जॉय ले रहे होंगे और बड़ी आसानी से इनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।